इग्नू में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए यार कुछ ऐसी बातें हैं जो विशेष तौर पे फॉलो करनी है। आपको कितना आता है उससे मैटर नहीं करता, ये पॉइंट है जो आपको फॉलो अप करने हैं। देखिए कई सारे क्वेश्चन ना वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होते हैं। वेल आज की इस वीडियो में इसी और बात करेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन कितने पेजेस में जाएगा, क्या वर्ड लिमिट रहेगी, 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने पेजेस पढ़ने हैं ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर फोड़ पाए, साथ ही साथ 20 नंबर के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि आप लोगों के नंबर बिल्कुल ना घटे। आज की इस वीडियो में इसी और बात करेंगे। इन टॉपिक्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, इग्नू की पेपर चेकिंग भी बताऊंगा और कुछ ऐसी टिप्स भी आपको शेयर करूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप इग्नू के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट कोई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज फ्रेंड बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इग्नू के जो पेपर रहते हैं ना उसकी चेकिंग दिखा देता हूँ जिससे आप लोग क्लियर आउट समझे कि यार कैसा रहता है इग्नू का पेपर और चेकिंग कैसी होती है। और चेकिंग की या बात करें, ये 2-3 चीज़ें हैं। एक कि आपको चेकर कैसे मिलते हैं ये आप पर डिपेंड नहीं करता, ये नसीब की बात है कैसे आपको जो एवेल्युएटर है वो मिल रहे हैं, किस प्रकार से आपका पेपर जांचा जा रहा है। क्योंकि कई बार ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके नंबर ना इस बात पे बहुत टिके होते हैं कि आपके पेपर कौन चेक कर रहा है। क्योंकि जो पर्सन चेक कर रहा है ना उसके हाथ में बहुत चीज़ें रहती हैं भाई। आपका आंसर कैसा है, कितने पेजेस में लिखा है, डजेंट मैटर, लेकिन जो चेकर कैसा है उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप बहुत अच्छा लेके आए लेकिन आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे, और ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात आती है कि वो कौन से पॉइंट हैं जो आपको फॉलोअप करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये समझते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स का आपको होना चाहिए ताकि आप एक पूरा स्कोर फोड़ पाए। पहले हम बात करते हैं वर्ड लिमिट के बारे में कि कैसे हम चेक करें कि हमारा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में जाएगा, कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड में हमें कंप्लीट करना है, साथ ही साथ कितने पेजेस में वो क्वेश्चन आने वाला है। और एंड में बात करूंगा क्या ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं इनसे, या फिर ऐसा ही है कि आपको नंबर डिपेंड करता है किस पे में मिलेंगे। आप सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी नंबर नहीं मिल रहे, उसका क्या रीज़न है एंड में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि पेपर कैसे ये रहता है। देखिए ये 100 मार्क्स का पेपर है बीपीएससी 133 का, जो कि है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अभी इस पेपर की खासियत ये है ये दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि यार हिंदी में आप बेहतर अटैम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, डजेंट मैटर आपका मीडियम क्या है। आपको जो आंसर शीट मिलेगी उस पर क्लियरली मेंशन कर देना हिंदी मीडियम आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम अटैम्प्ट करना है तो इंग्लिश मीडियम आप अटैम्प्ट करिए, कोई इशू नहीं है। मिक्स मत करना लैंग्वेज, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन हिंदी में दूसरा इंग्लिश में, पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि पेपर का क्या स्ट्रक्चर रहता है। देखिए 3 आवर्स ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का पेपर, 6 क्रेडिट का कोर्स है। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे ये 2 सेक्शन 2 खंड में डिवाइडेड है, आप देख लीजिए क्लियरली। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो 8 है। अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, 2 खंड हो गए, 5 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 400 वर्ड में होना चाहिए, यानी कि 400 शब्दों में आपको लिखना होगा। और हर एक खंड से यानी कि हर एक सेक्शन से आपको कोई एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है यानी कि एक सेक्शन से आप कोई भी 2 क्वेश्चन करिए और दूसरे से आप बचे हुए 3 क्वेश्चन करिए, जो कि आपकी ओवरऑल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट देख रहे हो 400 है। ये वेरी करती है, कुछ पेपर में 300 भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर आउट रहे, और कुछ में 500 भी ही वर्ड लिमिट है। इस पेपर की बात करें जो कि BSOC 106 का है, सोशलॉजी ऑफ रिलीजन, अगेन 6 क्रेडिट का कोर्स है, 3 आवर ड्यूरेशन, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 100 है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको 35 स्कोर करना होता है पास होने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि यार इसमें क्या वर्ड लिमिट है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं सेम चीज़ है यहाँ पे भी। आपको ये वर्ड लिमिट है 400 वर्ड में आपको ये आंसर करना है, 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, और इसमें कोई ऐसे इशू भी नहीं है कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड हो। आपके पास में ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, कोई भी 5 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे एक और पेपर मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और चीज़ें क्लियर आउट होंगी। ये पेपर है BPAC 106 का, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसीज़। इस पेपर में डिफरेंट चीज़ पता है क्या है, इसमें वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है
और सेम इंस्ट्रक्शन है कि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करने हैं। 20 मार्क्स वेटेज है, बट यहाँ पे ना वर्ड लिमिट इंक्रीज कर दी है। आपको इस पेपर को और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको 500 वर्ड्स में यानी कि 500 शब्दों में एक का आंसर देना होगा। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और पेपर हमारे पास में है VSOG 171 इंडियन सोसाइटी एंड इमेजेस एंड रियलिटीज़। इसकी बात करें, सेम आप यहाँ पे देखिए 6 क्रेडिट का कोर्स है, 100 मार्क्स मैक्सिमम पेपर है और वर्ड लिमिट की बात करें तो 400 वर्ड का एक आंसर रहेगा। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड लिमिट वेरी करती है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो 20 नंबर के लिए आपको कम से कम 400 वर्ड्स जो कि आपके गिवन होते हैं और कुछ पेपर्स में 500 वर्ड्स में भी आंसर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट तो यहाँ से क्लियर आउट हो जाती है। तो ये डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए वर्ड लिमिट क्या है। वही 10 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 250 वर्ड्स में गिवन है और ये भी वेरी करता है हर एक पेपर में। अब यहाँ पे सवाल तो ये आता है कि कितने पेजेस भरने हैं। तो पेजेस की बात कर लेते हैं, कितने पेजेस में आपका आंसर आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं। विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। 3+7 यानी कि 3 मार्क्स में आपको ये परिभाषित करना है और 7 नंबर में इसकी भूमिका और उनके कार्यों की व्याख्या करनी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिवाइडेड है आपका ओवरऑल 10 मार्क्स में। और इसकी इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए, 5 प्रश्न आपको कोई भी करने हैं, 50 नंबर के पेपर है, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और 300 शब्दों में आपको आंसर करना है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर ये 20 मार्क्स का हो गया तो दैट मीन्स ये कितने 600 वर्ड, समझ रहे हो। और ये हर एक पेपर में डिफर करता है। इस पेपर के अकॉर्डिंग 600 वर्ड 20 मार्क्स के लिए, बट यहाँ पर 10 मार्क्स है यानी कि 300 शब्दों में आपको आंसर करना है। और इस पेपर की भी खासियत यही है कि ये दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, तो विद्यार्थियों को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है इस पेपर को लेकर भी। अब यहाँ पे आप देखिए इस पेपर में ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट किया स्टूडेंट ने पूरे 3 पेजेस में। मार्क्स कितने मिले? ओवरऑल 4 मार्क्स सिर्फ, यानी कि 10 में से 4। आप देखिए 3 पेजेस में है। और अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो आई थॉट भी वर्ड लिमिट क्रॉस ही हुई है, अबॉव गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 शब्द ये हो गए, 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 2 लाइन में कम से कम 10 शब्द हैं। और अगर हम लाइन को ही काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 22 23 24 25, मतलब 25 लाइन्स हैं। और अगर आप सभी में 5 से काउंट कर रहे हो 125 वर्ड्स हो जाते हैं। अगर हम इसे भी देखें तो 300 वर्ड्स तो इजीली टच किए होंगे और ज़्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि यार वर्ड टू वर्ड हमने लिखा है, पेजेस भी भरे हैं 10 नंबर के लिए और 3 पेजेस इनाफ होते हैं, फिर भी यहाँ पे कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। तो ये इस बात पे ही मैटर करता है कि आपकी चेक कौन कर रहा है, दूसरा कि आपने आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है या फिर नहीं। अब देखो इसमें जो मुझे गलती लगती है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, स्टूडेंट ने क्या गलती की है वो समझिए। एक तो परिभाषित करने में इतनी लंबी डिफाइन कभी नहीं करते। परिभाषित करना है तो आपको शॉर्ट रखना है, परिभाषा आपकी क्लियर होनी चाहिए जो किताब में अलग अलग माध्यम से गिवन है। दूसरा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह से लिखने में ये प्रॉब्लम होती है, कहानी लगती है। जो चेक करने वाले होते हैं उनको लगता है यार स्टूडेंट कहानी बना रहा है, जिस वजह से नंबर नहीं मिलते हैं। अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे परिभाषित क्लियरली किया होता और कुछ पॉइंट्स दे दिए होते, 3 मार्क्स क्लियर कट मिल जाते, 3 नहीं तो 2 आपको मिलते। अब 7 मार्क्स का ये बचा होता है, इसमें भी यहाँ पे पॉइंट ना लिखे, ये भी बहुत बड़ी गलती की है जिस वजह से यहाँ पे भी नंबर कटे हैं। पॉइंट्स में आंसर करने का बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चन एक सुचारू रूप से लगता है, वेल स्ट्रक्चर लगता है, जिस वजह से आपके नंबर कटते नहीं है, आपको प्रॉपर मिलते हैं। तो 4 मार्क्स ना मिलके ज़्यादा नंबर मिलते अगर इसे पॉइंट वाइज किया जाता। तो ओवरऑल जब मैंने इस पेपर को चेक किया तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी गलती यही रही है, पॉइंट्स पर नहीं है, जिस वजह से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 या 5 नंबर दिए गए हैं। आपको एक गलती तो बिल्कुल नहीं करनी, पॉइंट्स में आंसर करने, ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। पेजेस पढ़ने से डजेंट मैटर कि आपको उतना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और आंसर शीट आपको दिखा दी जाए जिससे और चीज़ें क्लियर आउट हो। यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो ठीक है,
बट पॉइंट्स क्लियरली मेंशन करो जिससे थोड़ा अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर वे लगता है, जिससे आपको नंबर प्रॉपर मिलेंगे। बट इसमें भी नंबर क्लियर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे गैप रखा है, पॉइंट नहीं लिखे, डजेंट मैटर, बट ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है तो आपको नंबर प्रॉपर मिलते हैं। खैर इसमें भी अगर आप मार्क्स देखोगे ना तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, ये आपके 1+3 4 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5, तो अच्छे नंबर दिए गए हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और पेपर भी आपको क्लियर आउट कर दूं जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार की ओवरऑल चेकिंग आपको इग्नू के अंदर देखने को मिलती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 मार्क्स दिए गए हैं पॉइंट वाइज। अगेन मैं जो बात कह रहा हूँ, पॉइंट्स अगर आप अच्छे से क्लियरली मेंशन कर रहे हो ना तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर बना के भी लिख रहे हो ना, पॉइंट वाइज करो, इस तरह ये कहानी फॉर्म मत करो, अदरवाइज आपके नंबर घटते हैं, फिर आप कहोगे सर नंबर अच्छे नहीं मिले। तो देखो कहानियाँ बनाओगे तो टीचर्स को ऑब्वियस ही बात है, पहले तो आप सोच ही रहे हो, अपनी मन से लिख रहे हो, और अगर इस वे में लिखोगे तो आपके नंबर और कटने हैं। पॉइंट वाइज लिखने का बेनिफिट यही होता है कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिए जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड क्लियर रहता है और जो पूछा जा रहा है उसको भी क्लियर कट करना है। जैसे ये क्वेश्चन था ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस, तो पहले ऑनलाइन लर्निंग के बारे में एक मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद में पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर ली, उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इसके बाद में चैलेंजेस पे बात कर ली, उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए और अच्छे नंबर यहाँ पे मिल गए। एंड में कंक्लूजन, अगर आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो, कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कंक्लूजन लिखो, जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो जरूरी है। इसी वे में आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर रहता है और ये आपके नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो जो भी स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, इन बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखें कि यार जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जैसे पॉइंट्स पे लिखना, दूसरा कंक्लूजन एंड में निकालना, और जो डिफाइन है ना उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखो। एकदम पेजेस भर के ऐसे डिफाइन लिखोगे ना, जैसे परिभाषित करने को बोला जा रहा है और पूरा पेज भर रहे हो तो यार उसमें नंबर कटेंगे। इस बात को विशेष तौर पे याद रखना है, इतना लंबा नहीं लिखना है जब आपको सिर्फ परिभाषित करने को बोला जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में विशेष तौर पे ख्याल रखनी है। इसके अलावा हमने बात कर ली किस प्रकार का आपका पेपर में अटेम्प्ट करना है, और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन की बात हो ही गई है, 300 वर्ड्स में लिखना है। इसके अलावा जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए भी आप समझ लो, वो आपके 150 से 100 वर्ड्स के रहेंगे और कुछ में 200 वर्ड्स के भी रहेंगे। तो वो मैटर करता है कि आपके पेपर में किस प्रकार से दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे शॉर्ट आंसर जो बोले जाते हैं नोट लिखने को, वो 100 वर्ड्स में लिखो। अबव जाने तो 120, उससे अबव मत जाना, अदरवाइज वो कहानियाँ लगेंगी और आपका पूरा आंसर कट हो जाएगा। इस बात को भी विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि अगर आप पूरी कहानियों के वे में जाएंगे तो यार आपके नंबर कटने हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 300 वर्ड्स, जिसमें अगर मैक्सिमम पेजेस की बात करें तो वो आपके अराउंड हो जाते हैं 3 पेजेस मैक्सिमम। और अगर आप 5 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन है 150 वर्ड्स मैक्सिमम है, और उससे अबव अगर आप दे रखा है तो 200 वर्ड्स, वरना 150 पे अपने आंसर को ख़त्म कर देना। और यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो आंसर रहेगा 5 मार्क्स का, वो आपका मैक्सिमम 2 या 1.5 पेजेस में आपका लिमिटेड होना चाहिए। 2 पेजेस से ज़्यादा मत करना, वन कहानियाँ लगेंगी और आपका नंबर जो है वो भी कटने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात को भी विशेष तौर पे ख्याल रखना है। हाँ, अगर कोई न्यूमेरिकल वे है तो वो अलग बात है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलोअप करने हैं एग्जामिनेशन को देते वक्त, आंसर्स को लिखते वक्त। साथ ही साथ कटिंग्स ना के बराबर करनी है, बिकॉज कटिंग करने से एक इम्पैक्ट गलत जाता है और आपके नंबर कम मिलते हैं। बाकी यार देखो, इग्नू में मेन बात ये है कि आप कितना भी अच्छा लिखो, और कई बार ऐसा होता है कि आपने लिखा बट आपको उस वे में नहीं लिखा है जो आपसे पूछा गया है, या फिर हो सकता है कि आपने प्रॉपर लिखा है बट फिर भी नंबर नहीं देंगे। तो ऐसा भी है, ऐसा होता भी है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया ये वाला क्वेश्चन, और ये है 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स क्वेश्चन 3 पेजेस में अटैम्प्ट किया, नंबर दिए गए 2 मार्क्स। अनदर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देखिए 3rd क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स दिए गए हैं ओवरऑल। इसके अलावा यहाँ पे 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसमें 3 मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट को। तो आप समझ लीजिए यार कि किस प्रकार से 10 नंबर में से भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपके नंबर कट सकते हैं, आप कितना भी प्रॉपर होके जाइए।
लेकिन आप लोगों को भी अपनी ओर से सचेत रहना है, मिस्टेक्स कम से कम करनी है, राइटिंग अच्छी रखनी है, पॉइंट वाइज आंसर रखने हैं जिससे आपको नंबर्स जो है ना प्रॉपर मिले। तो ये चीज़ें थी जो आपको फॉलोअप करनी है। बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको लेकर ऑलरेडी वीडियोस हैं, जरूर से चेकआउट कर लेना, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करने वाली है। बाकी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोशल मीडिया फॉलो कर लो, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो वहाँ पे भी अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।